अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और हमारे मुल्क के अंदर फितनों की जो भरमार है वो इस हद तक हो गई है कि मेरा अब उस हदीस के ऊपर फर्म बिलीव हो गया है। वैसे तो हर हदीस हमारे लिए जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन जब आप अपनी आंखों के सामने वो होता देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीन करें, मजहबी मामलात के ऊपर बात करते हुए मेरा दिल इतना घबरा जाता है। लेकिन इस वक्त जो नया फितना पाकिस्तान के अंदर आया है, उस फितने के अकॉर्डिंगली इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको ये पोनी वाले अंकल हैं जी, समी इब्राहिम। इन्होंने एक नई तारीख रकम की है, जिसे कहते हैं ना बेगैरती की तारीख रकम की है। और इस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर ये उंगलियां उठ रही हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कादियानियत के फैलाव के लिए कानून बनाने में उनकी मदद की है, और कादियानियों को इस बात की भी इजाजत दे दी है कि खुदा न खास्ता वो कुरान पाक के अंदर तहरीफ कर सकते हैं या अपनी मर्जी का तर्जुमा कर सकते हैं, या खुदा न खास्ता वो कुछ भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं जो कि मजहब के हमारे हमारे यानी मुसलमानों के मजहब के खिलाफ है। और उनको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक प्रोटेक्शन दिया जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। अब आज का वीडियो आप लोगों ने बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी, चाहे आप ओवरसीज हैं चाहे पाकिस्तान में बैठे, आप लोग वादा कीजिए कि हर इंसान ये वीडियो जो है कम से कम 100 बंदे तक इसको शेयर करेगा, क्योंकि मैं आपके साथ पूरी रिसर्च के साथ आज पूरा वीडियो बनाने लगी हूँ और एक एक एविडेंस प्ले करूंगी और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर सारा मवाद मिले। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है ये समी इब्राहिम नाम का एक घटिया शख्स जो है, ये एक व्लॉग बनाता है और ये थंबनेल के ऊपर लिखता है कि तरवीजे कादियानियत और तौहीने कुरान की दफात हजम करने का हुक्म। आगे कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाता, कोई मुबैना का वर्ड भी नहीं लगाता, और कहता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए, आगे क्या होना चाहिए। समी इब्राहिम की रिपोर्ट। इसके बाद वन बाय वन जो हैं वो सब लोग इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनते हैं। मैं दो मौलानाओं के आपको बयानात सुनवाना चाहती हूँ, लेकिन इंतहाई दुख और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो मौलाना साहब हैं यानी मौलाना फजलुर रहमान, वो तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि इमरान खान और उनकी पार्टी का क्या एजेंडा था। माना कि आज वो उनके इत्तेहादी बन चुके हैं, लेकिन कम से कम मजहब के अलंबरदार होकर मौलाना साहब को इस तरह के बयानात सूट नहीं करते। मैं मानती हूँ कि मौलाना साहब को मिसगाइड किया गया होगा, मौलाना साहब को कहा गया होगा, और ठीक है जी, मजहबी तौर पे अगर आप एक मजहबी शख्सियत है तो आपका आवाज उठाना बनता है। मौलाना साहब ने इसके ऊपर जनाब अपना एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, क्या कहा जरा मैं आपको ये भी पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कादियानियों को अपने मजहब की तबलीग के लिए इजाजत देने का फैसला शरीयत, आइन और कानून के खिलाफ है, जिसको हम अलल ऐलान मुस्तरद करते हैं। ऐसा लगता है कि ये फैसला मगरिब की ख्वाहिशात के ऊपर किया गया है। क्या कहा मौलाना फजलुर रहमान ने, आप ये बयान भी सुनिए, और उसके बाद क्या कहा मौलाना वो जो हशाम साहब हैं, उन्होंने क्या कहा, आप ये भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब फायज ईसा साहब ने एक कादियानी के खिलाफ दर्ज मुकदमा पर अपना फैसला सुनाते हुए कादियानियों को अपने मज़हब की तबलीग की इजाज़त दी है। उनका ये फ़ैसला शरीयत और आइन और कानून के ख़िलाफ़ है, उससे मुतसादिम है, और हम इस फ़ैसले को अलल ऐलान मुस्तरद करते हैं। ये फ़ैसला मगरिब की ख्वाहिशात के ताबे सादर किया गया है और कुरान करीम के जो हवाले उसमें पेश किए गए हैं वो गलत भी हैं, बददियानती पर भी मबनी हैं, और इन हवालों के जो मानी और मफहूम तफासीर में मुतय्यन हैं और उनका जो शान नुज़ूल है उससे ये हवाले कोई मुताबिकत नहीं रखते हैं। आप हैरान रह जाएंगे, अभी अभी जियो न्यूज़ के ऊपर ये खबर चली है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, ये जियो न्यूज़ की खबर है, मैं उस खबर के हवाले से अपने मौक़िफ़ को आपके सामने रखना चाहता हूँ और मीडिया के सामने और सामीन और नाज़रीन के सामने खत्म नबूवत के अदना पहरेदार होने के नाते ये बात रखना चाहता हूँ। काजी फाइज ईसा ने एक शख्स के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और उसके ऊपर ये दफा लगाई गई कि आप अपने आप को मुसलमान जाहिर करके कुरान की, और आप अपने आप को मुसलमान जाहिर करके इस्लाम की, अपने आप को मुसलमान जाहिर करके अपने मजहब
قادیانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں جو خلاف آئین ہے, خلاف قانون ہے. قاضی فائد عیسیٰ نے کہا ان دونوں دفعات جو اس کے اوپر لگائی گئی ہیں ان کو نکال دیا جائے. جی تو جناب آپ نے دونوں مولاناؤں کا بیان سنا اور یقیناً یہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہستیاں ہیں اور obviously ان کا آواز اٹھانا بنتا تھا کہ اگر کوئی ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی چیز ہو رہی ہے خدا نخواستہ تو اس کے اوپر آواز اٹھانا چاہیے. لیکن اگر وہ خبر ہی غلط ہو, اگر وہ سورس ہی غلط ہو, اگر وہ معاملات ہی غلط ہوں. ابھی فی الحال میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ کون کون اس پروپیگنڈے کے بیچ میں آ گیا یا اس کے بیچ میں پھنس گیا یا غلط فہمی کا شکار ہو گیا. بالکل ویسے جیسے تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کمشنر راولپنڈی جو ہیں انہوں نے کتنا بڑا بیان دے دیا تھا. آپ نے یہ دونوں بیانات سنے ہیں. اس کے بعد یہ ایک طریقہ کار ہے پی ٹی آئی کا کہ پہلے ایک پروپیگنڈے کو پھیلاؤ اور پھر اس کے بعد جو ان کے اینکرز ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھا کر وی لاگز بنانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو اتنا بیوقوفوں کو نہیں پتا کہ ولاگ ہوتا ہے, ناٹ وی لاگ. مطلب ان پڑھ قسم کے یہ صحافی ہیں جن کو جناب پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن کے اوپر جو ہے وہ لاکھوں روپیہ ملتا ہے اس لیے کیونکہ ان کو ملینز میں ویوز آتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے مذہب کو بھی نہیں چھوڑا. جیسے ہی یہ سارا معاملہ ہوتا ہے آپ ذرا یہ عادل باجا کا بیان سنیے کہ جس میں وہ کیا بکواس کر رہا ہے. اگر آپ عادل باجا جیسے شخص کو صحیح سمجھتے ہیں تو یقین کریں کہ آج اس کی شخصیت کو, آج اس کی شکل کو دیکھیے گا کہ اس کی شکل کے اندر آپ کو کیا دجال نظر آتا ہے اور کیسے وہ عاصم منیر صاحب کے بارے میں بکواس کر رہا ہے. آپ ذرا یہ سنیے. عوام نے لا پا کے تیرے ہاتھ پھڑائیا ہن تیرے دن تے تھوڑا ہی باقی آئی تیری موت بن کے پیٹی آئی ہے. اور کتھے تکر دسے گا حافظ, دس حافظ پھر چس آئی ہے. جی تو جناب آپ نے سنا, اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی کا طریقہ واردات یہ ہے کہ پہلے کچھ لوگوں سے بیان دلوایا جائے اور اس کے بعد ان کے جو کھوکھلے اور بے بنیاد دعوے ہیں ان کے اوپر وی لاگز کر کے یہ اسے سوشل میڈیا پہ پروپیگیٹ کرتے ہیں, اس کو پروپیگنڈے کا حصہ بناتے ہیں. اب میں نے آپ کو ون بائی ون ایک ایک ثبوت دکھانا ہے, وہ آپ دیکھتے جائیے. اب آپ کو دکھانے لگی ہوں اگلا ثبوت. یہ جو شتونگڑ آدمی ہے نا, یہ جو گھٹیا آدمی ہے جس کا نام عمران ریاض خان ہے, جو اپنی ہی ریاست اور اپنے ہی ملک کے خلاف کام کر رہا ہے, اللہ معاف کرے اس کی سفید داڑھی آ گئی ہے لیکن اس کو شرم نہیں آئی, اس کو حیا نہیں آئی کہ پاکستان کے لوگ جو اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ روزانہ اس شخص کو 25-25 لاکھ ویوز دے رہے ہیں, یہ انہی لوگوں کے دماغوں کو گندا کر رہا ہے, پیلیوٹیڈ کر رہا ہے. ثبوت کے طور پہ آپ ذرا دیکھیں کہ جیسے یہ سارا معاملہ ہوا یہ شخص آتا ہے, وی لاگ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ سارا معاملہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ڈال کر اس پورے معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کرتا ہے. اب ذرا دیکھیں اسکرین کے اوپر آپ کو اس کا ایک ٹویٹ نظر آ رہا ہے ثبوت کے طور پہ سن 2022 کا. ڈیٹ کیا ہے 25/8/2022 اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ 2022 میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ کہا کرتا تھا کہ عمران خان کے خلاف لوگوں کے مذہبی جذبات بھڑکانے والے صحافیوں اور دین کے ٹھیکیداروں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں. سیاسی فائدے کے لیے نفرت کی آگ بھڑکانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے ایک یہودی عورت سے کیوں شادی کی, جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ عمران خان اپنے جگری یار کا, اپنے دوستوں کا, اپنے محسنوں کا جنازہ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتے, جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ عمران خان کی جو پوری ننیال کی فیملی ہے ان کا تعلق مبینہ طور پہ جو ہے وہ قادیانی فیملی سے, اور قادیانیوں کی جو کتب ہیں, ان کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی ان کا ذکر ہے, اس کے باوجود عمران ریاض خان سامنے آئے اور انہوں نے آ کر عمران خان کا دفاع کیا اور کہا کہ جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ رعایت کے مستحق نہیں ہیں. لیکن آج جب جھوٹا پروپیگنڈا بنا کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بدنام کیا جا رہا ہے تو ایسے میں عمران ریاض خان جیسے لوگ, یہ وہ جسے کہتے ہیں نا لومڑی صفت شخص لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی وقت اپنا دین, مذہب, ایمان سب کچھ بدل لیتے ہیں, کیونکہ ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں, ان کو اس بات سے غرض ہے کہ یہ میرا وی لاگ جو ہے نا یہ ملینز میں جائے گا اور مجھے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ پیسہ دھن راشی جو ہے نا وہ مجھے آئے گی. تو یہ میں نے آپ کو ایک اور ثبوت دکھایا. اب چلتے ہیں جی اگلے ثبوت کی طرف. اب میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں مزید 4 ٹویٹس. یہ چاروں ٹویٹس جو ہیں پی ٹی آئی کے ان گھٹیا لوگوں نے کیے ہیں جنہوں نے مذہب کے اوپر جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش کی اور مذہب کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا شیلٹر لے کر مولانا فضل الرحمان کو بیوقوف بنا کر یا دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ غلط باتیں بتا کر
जस्टिस काजी फायज ईसा की जिंदगी को खतरे में डाला है। सबसे पहले ये देखें, ये घटिया इंसान अपने अकाउंट से एक तस्वीर शेयर करता है जियो न्यूज़ की। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरा खुद का ताल्लुक जो है वो जियो न्यूज़ से रहा है। मुझे बड़ा फख्र था कि मैं 5 साल से उनके साथ काम कर रही थी। लेकिन बात यह है कि अगर आपके सगे माँ बाप भी जो है वो गलत बात करें तो आप उनको इतना तो कह सकते हो कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, ठीक है। फरमाबरदारी अपनी जगह, लेकिन गलत बात को दीन या ईमान का हिस्सा बना के उसके लिए आवाज उठाना वो एक अलग बात है। तो जनाब, अगर जियो ने पूरी जो रिपोर्टिंग गलत की है, जो 8 फरवरी को इन्होंने किया, किस तरह से मीडिया को मैनेज किया गया, मुबैना तौर पे सारा इल्जाम मलिक रियाज के ऊपर आया, वो सब चीजें खुल के आपके सामने आ रही हैं। वो खान साहब कहते हैं ना कि मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा, ये खतरनाक जो है ना वो होकर दिखा रहे हैं। अब ये देखें, ये घटिया शख्स जो है ये एक ट्वीट करता है जिसके ऊपर ये कहता है कि मजहबी आजादी इस्लाम की बुनियादी सिफात में है। चीफ जस्टिस यानी कि जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम से मंसूब करके जियो का एक टिकर चलाता है। और ये भी कोई पता नहीं है कि जियो भी कल को इसको डिसोन कर दे, क्योंकि जियो ये कहे कि जनाब ये तो फोटोशॉप्ड है। क्योंकि इमरान रियाज खान जो हैं उन्होंने आज तक जितने भी ट्वीट्स किए हैं, ये जो वीलॉग्स ये करते हैं ना, उसमें ज्यादातर ये फोटोशॉप चीजें दिखाते हैं जो कि टोटली फेक होती हैं। दूसरा ट्वीट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जी, असद खरल का, जिसमें कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने कादियानियों को अपने मजहब की तबलीग करने की इजाजत दे दी। और नीचे एग्जैक्टली वही जियो न्यूज का जो है वो एक शेयर किया है। आई डोंट नो कि ये भी फोटोशॉप्ड है या क्या है। तीसरे नंबर पे सिद्दीक जान लल्ली, ये मोहतरम इमरान रियाज खान की पोस्ट को रीपोस्ट करते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। और नीचे लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है जो कि अभी तक किसी को समझ ही नहीं आया। इतना बड़ा काम हुआ है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये फैसला कभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। उसके बाद ये एक घटिया औरत फलक जावेद खान नाम की, क्यों मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं किसी औरत के ऊपर उंगली नहीं उठा रही। ये कैसी औरत है जो रोज रो के एक मतलब जो रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा ना, जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा, तो उसे पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। ये आती है मोहतरमा और ये आकर क्या बकवास करती है, और इसको 1,92,000 लोगों ने देखा। ये कहती है कि फायज ईसा ने जस्टिस काजी फायज ईसा नहीं लिखती है, फायज ईसा ने कादियानियों को अपनी मर्जी का कुरान छापने की इजाजत दे दी, तौहीन कुरान खत्म, नाउजुबिल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, अभी सबूत शुरू हुए हैं, अभी मैंने आपको बहुत कुछ दिखाना है। अब जब पीटीआई के ये लंडे के जाली सहाफी जो दानिश्वर बने हुए हैं, इन्होंने जब ये खबर बहुत ज्यादा फैला दी, तो उसके बाद जो हमारे उलमाए कराम हैं वो काफी ज्यादा इस चीज को लेकर मिसगाइडेड हुए। और उनमें जो ना मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं, वो भी सामने आए। उन्होंने भी आकर कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोई फैसला दिया है तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये एक जाहिलाना फैसला है। उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो एक जाहिलाना अहमकाना राय का इजहार किया है या फैसला दिया है, उसे हम कंडम करते हैं। कुरान करीम की तौहीन और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तौहीन, इस किस्म के जराइम को उन्होंने गैर ज़रूरी करार देकर उन दफ़ात को हज़फ करने की राय जाहिर की है। हम मुसलमान उसकी इस राय को, चीफ जस्टिस साहब की इस राय को जूते की नोक पर रखते हैं। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया, देख लिया सब कुछ। अब जियो न्यूज जो ख्वाबे खरगोश में सोए हुए थे, जिनका टिकर लेकर ये लोग शेयर कर रहे थे, जिनकी खबर को ये आगे फैला रहे थे, अदरवाइज तो इमरान रियाज खान और इमरान खान जैसे लोग कहते हैं कि कभी जियो न्यूज देखो ही ना, लेकिन जब ये वाला मामला आया तो फौरी तौर पे आपने ARY का नहीं बल्कि आपने जियो का रेफरेंस देकर इस खबर को मुस्तनद करार दे दिया। अदरवाइज तो आप कहते हो कि जियो बोलता ही झूठ है। अगर जियो आपके मुताबिक झूठ बोलता है तो फिर आपने जियो ही की खबर को क्यों शेयर किया। उसके बाद जियो न्यूज जो है वो आ गया जी मैदान में। जियो न्यूज के इस वक्त 4 आपको स्क्रीन के ऊपर टिकर्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा 6 फरवरी को ऐसा कोई फैसला नहीं दिया गया जो कि आईने पाकिस्तान और इस्लामी शरीयत के खिलाफ हो। ये कौन सा मैं आपको दिखा रही हूं, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूं जियो का।
दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी के फैसले पर सोशल मीडिया पर झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा। ये किसकी खबर है? जियो की। वही जियो की जिसको टैग कर रहे हैं ये सदीक जान लल्ली, ये समी इब्राहिम, ये इमरान रियाज खान और ये घटिया किस्म के जितने भी हैं। आगे जियो का एक और आपके सामने बयान ये नीचे आया कि जी अदालत ने महज 2019 के मुकदमे में 2021 के कानून की दफात लगाना गलत करार दिया। यानी असल में उन्होंने क्या किया और इन्होंने आपको क्या बताया, ये चारों जो हैं इस वक्त मैंने आपको सबूत के तौर पे सामने जो है वो दिखा दिए हैं। अच्छा, जियो न्यूज ने जब अपनी वजाहत पेश कर दी तो उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो सामने आए और उनका भी बयान जो है वो सामने आया, जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। ये आपको जियो के ही सारे टिकर्स जो है वो नजर आ रहे हैं जो इस वक्त मैं आपको पढ़ के सुनाने लगी हूँ। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हर चीज पर बस जमीर बेच दो, घर बैठकर कुछ भी चला देते हैं, जजेस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजाहतें तो नहीं कर सकते। यानी उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप लोग मेरे बारे में कोई भी गलत खबर चला दो, मैं तो हर बात के ऊपर आके वीलॉग नहीं बना सकता, उसकी वजाहतें नहीं कर सकता, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा कि खबर चलाने से पहले तस्दीक तो कर लिया करें, रजिस्ट्रार को कॉल करके कम से कम पूछ लिया करें। फिर उन्होंने कहा सच बोलें और सच बताएं, लेकिन नहीं, यहाँ मीडिया को बस अपनी रेटिंग की पड़ी हुई है और ये जो वीलॉगर्स है ना इनको सिर्फ अपने व्लॉग्स के अंदर भोंकने की पड़ी हुई है। माजरत चाहती हूँ, मजहब का मामला है, पाकिस्तान का मामला है, रियासत का मामला है, नई हुकूमत बन रही है, पाकिस्तान को मईशत की पटरी पर डालना है, पाकिस्तान को तरक्की करनी है। पहली बार हमारी 75 साल की तारीख में इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे ईमानदार हमारे पास चीफ जस्टिस हैं, हमारे पास ईमानदार हैं हमारे आर्मी चीफ, तो उनके लिए फिर ये हर्डल्स तो क्रिएट करनी है। यानी कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। और अफसोस की बात यह है कि इसके अंदर मजहब को भी शामिल किया गया। आगे बोलते हैं कि हफ्ते को उन्होंने कहा कि हफ्ते को एक मरकजी टीवी चैनल पर यह खबर चली कि जजेस का इजलास हो गया है। हफ्ते को तो ये खबर भी चल गई कि बेंच भी बन गया और समाअत भी शुरू हो गई। मीडिया से गलती भी हो सकती है लेकिन वजाहत भी तो चलाएंगे कि खबर गलत चली। मीडिया का आज काम बस यही है कि झूठी खबरें चलाकर रेटिंग ले लो। आप यकीन करें कि जब मैं जियो में काम करती थी तो हम जब अपने बॉस के साथ जाके कोई खबर शेयर करते थे ना तो वो नहीं चलाते थे। वो कहते थे कि जब तक इसका प्रूफ नहीं होगा, 10 जगह से इसको कंफर्म नहीं किया जाएगा, हम इसको प्ले नहीं करेंगे। सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में यही फर्क था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया सोशल मीडिया का भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अब बात अगर हो रही है ना सबूत की, तो मुझे पता है कि मैंने जियो न्यूज के जो टिकर्स आपके सामने पड़े हैं, अगर कोई यूथिया मेरी बात को नहीं मानना चाहेगा तो वो इसके ऊपर भी एतराज उठा सकता है कि अच्छा अगर आप इमरान रियाज खान को कह रही हैं कि वो फोटोशॉप्ड हो सकता है तो आपने जो पढ़े हैं वो भी फोटोशॉप्ड हो सकते हैं। इसलिए सबूत के तौर पे आपको जियो न्यूज की खबर भी सुनवा देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा, खुद सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ममनुआ किताब की इशाअत या तकसीम की हरगिज इजाजत नहीं दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी के फैसले में हिदायत की थी कि ऐसे हसास मौजू को इस्लाम और कानून की रूह को मद्देनजर रखते हुए देखा जाना चाहिए। एक गिरोह सोशल मीडिया पर इस मामले को गलत रंग दे रहा है और मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि 6 फरवरी को ऐसा कोई फैसला नहीं दिया गया जो आईने पाकिस्तान और इस्लामी शरीयत के खिलाफ हो। अच्छा, अब अगला सबूत, एक ऐसा नाकाबिले तरदीद सबूत आपको देने जा रही हूँ जो कि आपके होश उड़ा देगा। स्क्रीन के ऊपर आपको एक बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, इनका पूरा बयान भी आपको सुनवाती हूँ, लेकिन पहले आपको इनका तारुफ करवा दूं कि ये कौन है। ये जो साहब हैं ये पेशे के एतबार से सीनियर एडवोकेट हैं, वकील हैं और बनोरी टाउन के मुशीर हैं और खत्मे नबूवत के जो वकील हैं वो मेन वकील ये हैं। इनका बयान सुन लीजिए कि वो क्या बता रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये खबर कितनी गलत और कितनी सही है। खुद अपने कानों से सुन लें, ये कोई आम वकील नहीं है। दोबारा से बता रही हूँ कि खत्मे नबूवत के वकील हैं और ये जो हैं वो बनोरी टाउन के मुशीर भी हैं। हैव अ लुक। अब्दुल कदीर चौधरी, मोहम्मद अफजल लॉन और सलीम अख्तर जज और वली मोहम्मद खान का एक फैसला है। उसमें तमाम सब आर्टिकल 20 नहीं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 7, 10, 12 सबका जिक्र करके डिफाइन किया गया है कि कादियानी जो है मजहबी तौर पर कोई मजहब नहीं है और ये अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकते और किसी भी पाकिस्तानी शहरी को ये इजाजत आइन नहीं देता कि किसी के मजहब को अडॉप्ट करके उसको चोरी करके आप उस मजहब की अपने ब्याह पे तब्दील करोगे। तो कादियानियों को उस फेडरल कोर्ट का फैसला था उसमें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मद में इनको मना किया गया है और वो स्टिल मना है। ई जजमेंट में
कादियानियों के बारे में ऐसा कोई अल्फाज नहीं कर दिया कि कादियानियों को मजहबी अदालत दी जाती है। लिहाजा ये फैसला एक कानूनी तौर पर सही फैसला है, जजों का सही फैसला है, और जज साहब ने इसमें कानूनी चीजें डिस्कस की हैं, इसमें कोई उसकी जज की अपनी राय नहीं है। जी, अब मैंने क्योंकि सबूत से बात करनी है, मैं अभी आपको सबूत दिखाती हूँ कि खुद इमरान खान ने कादियानियों के लिए कितना काम किया है। ये जो यूथी है आज इस बात पर चीख रहे हैं, शायद उनको ये अंदाजा नहीं है कि इमरान खान के ननियाल मुबैना तौर पर खुद कादियानी है, और आज कादियानियों के लिए जो ये भौंक रहे हैं, कल उन्हीं के हकूक के तहफ्फुज के लिए ये सब कुछ किया करते थे। क्या किया करते थे उसके बारे में जरा मैं आज आपको सबूत दिखाती हूँ। ये जनाब मैं आपके लिए बड़ी पुरानी एक न्यूज निकाल कर लाई हूँ, और लाई भी यूथियों की मर्जी के चैनल का है। जी हाँ, 92 न्यूज, जिसको यूथिये बहुत ज्यादा मानते भी हैं, पूजते भी हैं। तो ये खबर आप खुद देखें कि इमरान खान ने कादियानियों को कौमी अक़लियती कमीशन में शामिल करने का फैसला किया था। कब? अपने दौरे हुकूमत में, कि वो उनको अक़लियतों के अंदर शामिल करना चाहते थे, और इमरान खान की ज़ेरे सदारत काबीना के इजलास के अंदर ये फैसला किया गया था। और कादियानियों को कमीशन में शामिल करने की तजवीज़ जो है वो किसी समरी में शामिल भी नहीं की गई थी, लेकिन बाद में कुछ काबीना अरकान ने कादियानियों से हमदर्दी भी दिखाई थी। सबूत के तौर पे आपको मैं ये खबर दिखा रही हूँ इमरान खान के दौरे हुकूमत की। मामले के ऊपर जब कल 92 न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया, जिसमें हमने ये कहा था कि हमने एक सरकारी दस्तावेज की रोशनी में खबर ब्रेक की है, और 92 न्यूज की ये रवायत रही है कि हमेशा बाखबर बावसूख रहा है 92 न्यूज, और तमाम हकाइक के साथ मालूमात अवाम नाज़रीन तक पहुंचाई जाती हैं। और इसी सरकारी दस्तावेज की रोशनी में ये खबर हमने ब्रेक की थी, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया था कि जो कौमी अक़लियती कमीशन है इसमें कादियानियों को भी शामिल किया जाए। 21 अप्रैल को वफाकी काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें ये फैसला किया गया था, और हमने बताया था कि वजारत मज़हबी अमूर की जानिब से पेश की गई समरी में ये तजवीज़ शामिल नहीं थी। कुछ काबीना अरकान ने इसके ऊपर इस मामले को टेकअप किया कि 1973 के आइन के मुताबिक कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिए जा चुके हैं, लिहाजा उनको भी इस कमीशन में शामिल होना चाहिए। और इमरान खान की आप लोग बात करते हैं, इमरान खान तो वो फितना है जिसके बारे में खुद बेटियां अपनी माँ के बारे में कह रही होती हैं कि हमारी माँ खान साहब की इतनी फैन है कि वो हमारे बाप को छोड़कर, बल्कि बाप को छोड़े बगैर बाप को भी साथ में रख के खान साहब के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहती है। आपने तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। अभी मैं आपको एक खातून का वीडियो सुनवा रही हूँ, जिसमें वो मोहतरमा फरमा रही हैं कि इमरान खान जो है वो मौजूदा दौर का, अल्लाह माफी दे, खुदा न खास्ता अल्लाह माफी दे, मुझे ये लफ्ज बोलने पड़ रहे हैं, वो कह रही है कि वो इमाम मेहदी हैं। तो बस इस्तग़फ़ार, ये कोई भटकी हुई औरत है। क्या कह रही है जरा ये भी सुनिए। आपको खान साहब की शक्ल में हम मादी नजर आते हैं। इमरान खान जैसा मादी और खलीफा खड़ा हो गया उम्मत को जमा करने के लिए, तो हम तो अहले तशरीह फिका जाफिया साथ खड़े हैं, तो ये तो हर वो चीज कर रहे हैं जो मादी करता है। आप लोगों के पास वो फेसबुक चैनल्स नहीं ना आते जो हमारे पास आते हैं। नाउज़ुबिल्लाह के इस कौम पे कभी बुरी घड़ी आए, अगर इमरान खान जैसा मादी और खलीफा खड़ा हो गया उम्मत को जमा करने के लिए, तो हम तो अहले तशरीह। और अब स्क्रीन के ऊपर आपको ये दो फैसले के उर्दू के अंदर तर्जुमे के साथ नजर आ रहा है। असल में सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला करती है तो वो उसको अंग्रेजी के अंदर जारी करती है, लेकिन मजबूरी के हालात में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतना प्रोपेगेंडा किया गया है कि एक चीफ जस्टिस की जिंदगी को खतरा हो गया है। प्रोटोकॉल तो वो वैसे ही नहीं लेते, गाड़ी जो उनको मिली हुई थी वो भी वो नहीं लेते, वो तो आम सी गाड़ी में आते हैं। तो ऐसे में अब ये जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है उर्दू तर्जुमे के साथ, आप इसे खुद पढ़ सकते हैं और इसके अंदर क्या लिखा गया है, जिसको इन्होंने क्या ट्विस्ट करके क्या बनाया है। उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी मजहब का शख्स जो है वो अपने हम मजहबों को या अपने लोगों को जो है वो मजहब की तरवीज कर सकता है। अब हिंदू है, उसने आगे हिंदुओं को अपनी हिंदू की किताबें सिखानी है, उसने इस्लाम की किताबें नहीं सिखानी। इसी तरह क्रिश्चियन है, वो अपना सिखाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कादियानी जो है वो लोगों को कादियानी बनाने के लिए या कादियानियत की जो अपनी तबलीग है वो करते हैं। लेकिन इस बात को इस चीज के साथ जोड़ देना कि खुदा न खास्ता उसको जायज करार देकर पाकिस्तान के अंदर जो है वही सब कुछ किया गया, तो ये आप खुद देख लीजिए। और जनाब जाते जाते आपको एक और खबर देती हूँ कि आपको याद होगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ऐसे कुरान पाक पकड़े गए थे, उस वक्त ऐसे कुरान पाक पकड़े गए थे जिसमें
یہ جو قادیانی حضرات ہیں یہ علاقوں کے اندر مختلف گھومتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ پرانا قرآن پاک ہمیں دیجئے اور بدلے میں ہم آپ کی خدمت کے طور پہ ہدیتاً آپ کو نیا قرآن پاک دیں گے. لیکن جب لوگوں نے نئے قرآن پاک کو کھول کر اس کا ترجمہ پڑھا تو پتہ یہ چلا کہ قادیانیوں نے قرآن پاک کے بہت سارے الفاظ جو ہیں ان کو حذف کر دیا تھا یا ان کا ترجمہ جو ہے وہ اندر غلط لکھا تھا. اور اس کو جب عمران خان کے دور حکومت میں اس چیز کو سامنے لایا گیا تو عمران خان نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا تھا. یہ ہیں جی آپ کے پیارے خوبصورت عمران خان جو آپ کے میچو مین ہیں, اور ان کے لیے آپ اس حد تک گر چکے ہیں کہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے آپ مذہب کو بھی بیچ میں لے آئے ہیں, آپ سیاست کو بھی بیچ میں لے آئے ہیں, اور آپ نے ذہنوں کو اتنا پلیوٹڈ کر دیا ہے کہ آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے. اب اپنی آنکھیں کھولیے, اور یہ جتنے بھی لوگ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو قسم ہے, یہ آپ کی مذہبی ڈیوٹی ہے کہ ہر شخص اس کو 100 بندوں کے ساتھ کم از کم جو ہے وہ ضرور شیئر کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں تو ان کو دیکھنے والے ملینز میں ہوتے ہیں, لیکن میرے ویڈیوز اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگر وہ 50-60 ہزار تک بھی پہنچتا ہے تو وہ کم لوگوں تک سچائی پہنچے گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی سچائی پہنچے. جناب یہ تھا آج کا ویڈیو, باری ہے جی آپ لوگوں کی. اور ہاں, اور حکومت نے اب جناب اس کا فیصلہ کر لیا ہے, بہت جلد یہ تمام لوگ آپ کو بیہائنڈ دا بارز نظر آئیں گے اور انشاءاللہ ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہوگی. اور اگر نہیں ہوگی نا تو یقین کریں کہ یہ بدترین اس حکومت کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. اگر اس طرح کے لوگوں کو اب نہیں پکڑا جاتا تو آخر کب پکڑا جائے گا؟ اس بارے میں آپ لوگ جو کچھ بھی سوچتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.